दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेव योद्धा में। आज हम भारत के परिचय का पार्ट 2 देखेंगे। यह क्लास आपके लिए कॉन्सेप्चुअल रहेगी और इसमें जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इसमें आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पठार मिलते हैं। पठार क्या होता है? पठार ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंकड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उसे हम पठार बोलते हैं। ठीक, भारत में सबसे ज़्यादा वन है। भारत में सबसे ज़्यादा वन है कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक, भारत के दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अच्छा, आपने ग्रेट चैनल का नाम सुना होगा। ग्रेट चैनल क्या है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को मिला के ग्रेट चैनल बना है। ठीक है, किसे किसे मिलाकर? इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट को मिलाकर ग्रेट चैनल बना है। क्या बना है? ग्रेट चैनल। भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी घाट को कोरमंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोरमंडल के नाम से जाना जाता है भारत के पूर्वी घाट को। भारत के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, मालाबार तट को किस भाग में या किस दिशा में मालाबार भाग है? तो आप बताइएगा। पश्चिमी घाट में मालाबार तट है। ठीक है, मालाबार तट है कहाँ? पश्चिमी घाट में, भारत के पश्चिमी घाट में। ठीक है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कहाँ कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे? गरम। क्या? गरम। चीज। बदतमीज। गरम चीज बदतमीज। मतलब भारत से कर्क रेखा गुजरती है किन किन राज्यों से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में कुल द्वीप कितने हैं? भारत में कुल कितने द्वीप हैं? भारत में कुल 248 द्वीप है। कितने? 248। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? बंगाल में कितने द्वीप हैं? बंगाल में कितने द्वीप हैं? बंगाल में 223 द्वीप हैं। कितना? 223 द्वीप बंगाल में हैं। ठीक, अब अरब सागर में फिर कितने द्वीप हुए? अरब सागर में 25 द्वीप हैं। अरब सागर में कितने द्वीप हैं? 25। कितने? 25 द्वीप कहाँ हैं? अरब सागर में। 25 द्वीप अरब सागर में हैं। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य है वह है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू एंड
कश्मीर। और भारत का मानक समय कहाँ स्थित है? भारत का मानक समय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में मानक समय है। कहाँ पे है? इलाहाबाद। मानक समय लिया गया कहाँ से? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद। अपना जो मानक समय है जीएमटी, जिसे हम कहते हैं जीएमटी, वो 5.5 घंटा आगे है लंदन से। लंदन में ही ग्रीनविच माध्य समय है। जीएमटी ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, ये कहाँ पे है? लंदन। हम लोग लंदन से 5.5 घंटा आगे हैं। हम लोग लंदन से 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक। अच्छा, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य। सर्वाधिक राज्यों के सीमा को छूने वाला राज्य। सीमा को छूने वाला राज्य। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है कौन है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अच्छा, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ठीक, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। ठीक, भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। भारत का प्राचीन पर्वत क्या है? अरावली। अरावली कहाँ पड़ता है? अरावली राजस्थान में है। अरावली कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है। और भारत का नवीन पर्वत क्या है फिर? ये तो अरावली प्राचीन हुआ, तो भारत का नवीन पर्वत क्या है? भारत का नवीन पर्वत क्या है? भारत का नवीन पर्वत क्या है? भारत का नवीन पर्वत है हिमालय। क्या है? हिमालय। हिमालय भारत का नवीन पर्वत है। हिमालय भारत का नवीन पर्वत है। अच्छा, अब ये सब बात हो गई, तो ये बताइए भारत में मानसून की वर्षा पहले कहाँ होती है? मानसून की वर्षा भारत में पहले कहाँ होती है? मानसून की वर्षा भारत में कहाँ होती है? मानसून की वर्षा भारत में पहले कहाँ होती है? तो आप लोग सभी जानते हैं। सभी आप कहते हैं अरे मानसून से केरल उठा है, केरल से मानसून उठा है। ठीक है, केरल से मानसून उठा है। तो जो केरल से मानसून उठा है तो पहले कहाँ बारिश करेगा? केरल पास है तो केरल में ही बारिश करेगा। कहाँ पे? मानसून की पहली वर्षा कहाँ होती है? केरल में। कहाँ होती है? केरल में। केरल में मानसून की पहली वर्षा केरल में ही होती है। ठीक है, मानसून की पहली वर्षा कहाँ होती है? केरल में। भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है? भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है? भारत में कुल नगरों की संख्या। भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है? भारत में कुल नगरों की संख्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, उसी तरह भारत में नगर भी हैं। नगर मतलब जिसे हम टाउन बोलते हैं। गांव, गांव से नगर, नगर से फिर राज्य, राज्य से फिर केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद देश। ठीक, तो इसी तरह भारत में नगरों की संख्या कितनी है? भारत में नगरों की संख्या 3696। भारत में नगरों की संख्या कितनी है? 3696। ठीक, भारत में नगरों की संख्या कितनी है? 3696। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा नगर किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा नगर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। किस में है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम नगर किस में है? कम नगर है मेघालय में। कहाँ में? मेघालय में कम है सबसे। मेघालय में। कहाँ कम है? मेघालय में। सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या कहाँ रहती? किस राज्य में रहती है? सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या किस राज्य में रहती है? किस राज्य में रहती है? तो आप लोग सभी जानते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में रहती है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या किसकी है? सबसे कम नगरीय
जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। सबसे कम नगरीय संख्या, सबसे कम नगरीय संख्या किसकी है? सबसे कम नगरीय जनसंख्या, जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। किसकी? सिक्किम। ठीक, सबसे कम नगरीय जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। सिक्किम की सबसे कम नगरीय संख्या हो गई। ठीक, उसके बाद अब आप पूछेंगे देशांतर क्या होता है? देशांतर क्या? देशांतर, देशांतर, देशांतर। ठीक, देशांतर। ठीक, देशांतर। अपनी पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी अपनी अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार। ठीक, पृथ्वी को कितने भाग में बांटा गया? 4। ठीक, 4। ये रहा उत्तर, ये रहा उत्तर। ठीक, उत्तर रहा, और पूर्वी ये पूरब। ठीक, और जो सीधी लाइन है जो बीचों बीच में धरती को अलग करते हुए देशांतर कहते हैं। इसे हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर, देशांतर। ठीक, ये देशांतर हुआ। ठीक, देशांतर। तो भारत की यही है, भारत यही है। भारत किसमें? तो ये रहा उत्तर, ये रहा पूर्व। भारत स्थित है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में और एशिया महाद्वीप में, उत्तर पूर्व में और एशिया महाद्वीप में है भारत। ठीक है, भारत का दक्षिण, एशिया का दक्षिण भाग हिंद सागर, तीनों ओरों से समुद्र से घिरा है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। जो पूरा अपना भारत है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, अपना जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक, और जो भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत की जो समुद्री सीमा है 7,516 किलोमीटर है। भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा कितनी है? समुद्री सीमा कितनी? भारत की समुद्री सीमा कितनी है टोटल? 7516 किलोमीटर है। ठीक, जबकि स्थलीय सीमा भारत की कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा समझ लीजिएगा आप। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा जब हम आपको वो व्हाइट बोर्ड के सामने आके पढ़ाएंगे तब आपको पूरी तरह से एकदम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना ठोक दिया तो कहना आप, एकदम मज़ा आ जाएगा। पूरी तरह से जितना हमारे अंदर एनर्जी रहेगा सब लगा देंगे। ठीक, ठीक, पूरी तरह से आपको 100% आपको देंगे, पूरा का पूरा। अगर आग ना लगा दिया तो कहना। ठीक, वायु ग्रुप धुआं, SSC GD भी धुआं। ठीक, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सभी आप धुआं करके आएंगे। देखेंगे तुरंत फोड़ेंगे, देखेंगे तुरंत फोड़ेंगे। आप कोई कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे होगा नहीं, कसम से कह रहे हैं। मज़ा आ जाएगा पूरी तरह से। बस आप लोग साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब दीजिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। बस यही कि हम चाहते हैं आपसे और कुछ नहीं। ठीक, जितना से जितना हो सके इसे शेयर करें। ठीक, भारत का असली सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की असली सीमा की लंबाई है। ठीक, भारत की असली सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का परिचय पढ़ रहे हैं हम। भारत का जब किसी का हम परिचय पढ़ते हैं तो उसके पापा, मम्मी, दादा, बुआ, फुफ्फी सबका पता करते हैं। ठीक है, तो भारत का अक्षीय विस्तार कितना है? अक्षीय विस्तार मतलब कितना है? 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट। ठीक, भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? मतलब जो अक्षांश है 8 अंश है और 4 मिनट है, ये नीचे है। ठीक, उत्तरी ऊपर, जैसे ये रहा। ठीक, अब ये अक्षांश है। ठीक, भारत का विस्तार, ये भारत है अपना। ठीक, भारत में यहाँ ये रहा उत्तर और ये रहा पूरब। ठीक, ये रहा पूरब। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है तो पूरब जो ये है 8 मिनट 4 अंश भारत का पूर्वी है। ठीक है, भारत का जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश भारत का कितना है? 37 अंश। कितना? 37 अंश 6 मिनट। कितना? 37 अंश 6 मिनट। और भारत का जो देशांतर है, देशांतर मतलब जो बीच बीच से काटता है, ये जो बीच बीच से काट रहे हैं, समझ लीजिए आपके हाथ में एक सेब है, आपको हाथ में सब समझिए, आपके हाथ में एक सेब हमने दे दिया। ठीक,
अब उसे 4 भागों में बांटना है। तो आपने उसे 4 भागों में कैसे बांटेंगे आप? पहले तो चाकू लाएंगे, उसके बाद बीच बीच में काटेंगे, ठीक, बीच में से काटेंगे। तो आप जब जो बीच में आप काटते हैं उसे हम देशांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? देशांतर। वो क्या है? देशांतर। ये देशांतर है, ठीक। ये आपको जो बीच में काटता है इसे हम देशांतर कहते हैं। और अपनी जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी में बीच बीच में ऐसे बने रहते हैं, ये बीच में जो बने रहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश। जो बीच में कटे रहते हैं, जैसे आप समझ लीजिए, आप एक ले लीजिए, क्या कहते हैं उसे आप, जैसे आपने कभी देखा है उसे, क्या कहते हैं, जो तरबूजा होता है, तरबूजे के ऊपर देखिए डिजाइन बना रहता है। तरबूजे का जो डिजाइन बना रहता है आप उसे समझ लीजिए वो अक्षांश है। क्या है वो अक्षांश है, ठीक। जब वो अक्षांश हुआ तो भारत का तो देशांतर विस्तार है, भारत का देशांतर विस्तार है, वो है 68.68 ठीक। पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर कितना है? वो है 97.25 ठीक, 25 मिनट, ठीक है। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपना प्यार दें। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।